से हम जो ईआरपी सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम ईआरपी की बात करें तो लगभग 2013 से ईआरपी को इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर और इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लागू किया गया है, लेकिन उसमें जो सुधार की बात अगर हम करें 2022 आज हमारा जो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अंदर जो सुधार होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। 2013 के अंदर इस सिस्टम को यहाँ पे लाया जाता है। 2015 के अंदर जो स्टूडेंट के एग्जाम जो हो लगते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो लगभग 98% जो है वो स्टूडेंट जो फेल होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सिपाही द्वारा जब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, लगातार जब दबाव बनाया जाता है तो जो पेपर है उनको द्वारा से चेक करवाया जाता है, उनको रीचेकिंग की जाती है, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट जो पास होते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें जो यूजी का रिजल्ट आया है, अगर हम ऑनलाइन पेपर चेकिंग की बात करें तो 2019-20 के अंदर पूरे के पूरे जो एग्जाम है, चाहे वो यूजी के हैं चाहे वो पीजी के हैं, सारे के सारे एग्जाम जो ऑनलाइन चेक किए जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट लगभग 90% स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं। जब एसएफआई द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जाता है तब यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उसको मजबूर होना पड़ता है और फिर जो यूजी के सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम को ऑनलाइन चेक किया जाता है, बाकी सारे के सारे एग्जाम जो है उनको ऑफलाइन मोड के अंदर जो भेजा जाता है। अगर हम 2020 की अगर बात करें तो एमपीए डिपार्टमेंट यहाँ पे एक है जिसके अंदर 120 में से लगभग 90 स्टूडेंट जो उनको फेल किया जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट द्वारा रोष व्यक्त किया जाता है, जब स्टूडेंट द्वारा एक्चुअल जो सच्चाई है वो बताई जाती है, जब उनको ग्रेस मार्क्स के द्वारा जो पास किया जाता है तो लगभग 80% जो स्टूडेंट है उनको जो बाद में पास किया जाता है। ये जो ईआरपी सिस्टम है इससे सिर्फ स्टूडेंट ही प्रभावित नहीं है। अगर पिछले 2 दिन पहले की अगर हम बात करें, जो अध्यापक एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश की, जो यूजी की अध्यापक एसोसिएशन है, उनके जो महासचिव हैं डॉक्टर रामलाल जी, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि हम जो है ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज अगर हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि जो अध्यापक हैं, हमने अभी बहुत सारे अध्यापकों से बातचीत की है और जितने भी अध्यापक हमारे संपर्क में आए हैं उन्होंने यही चीज बार बार कही है कि हम ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए तैयार नहीं है। और तैयार क्यों नहीं है? अध्यापकों को उनकी जो ईमेल है उसके ऊपर एग्जाम जो है ऑनलाइन चेकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण उन अध्यापकों को नहीं दिया जाता है। उन अध्यापकों को ये नहीं देखा जाता है कि क्यों उन अध्यापकों के पास जो इक्विपमेंट है, जो साधन है उस पेपर को ऑनलाइन चेक करने के लिए वो है या नहीं है, उस अध्यापक के पास डाटा उस पेपर को चेक करने के लिए है या नहीं है। हम अगर हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो पांगी के अंदर जो अध्यापक बैठा है वहां हम इस चीज को बड़ी भली भांति जानते हैं कि वहां जो नेट की कनेक्टिविटी है वो लगभग ना के बराबर है। वहां क्या हो रहा है, जो अध्यापक पेपर को चेक भी कर रहे हैं, बीच में नेट की कनेक्टिविटी जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो पूरी की पूरी शीट जो वहां से गायब हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस अध्यापक को पूरी की पूरी शीट द्वारा चेक करनी पड़ रही है, जिसके लिए अध्यापक इस चीज का लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर हम इस आंदोलन की बात करें, हम बड़े लंबे समय से ईआरपी का विरोध कर रहे हैं। ईआरपी हमें किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिस्टम 2013 के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, 2022 तक भी उस सिस्टम को जो है वो सुदृढ़ नहीं किया जा सका है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने की बात हम यहाँ से कर रहे हैं और हम सीधी सी मांग हमारी यहाँ से ये है, जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन के अंदर अगर हम बात करें तो पहले तो जो फीस है वो 300 रुपए फीस है, जो जितने भी यूजी के स्टूडेंट हैं उनसे ली जा रही है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे एसएफआई द्वारा सारे के सारे जो शिमला शहर के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और एक डेलीगेशन जब उस मीटिंग के अंदर जाता है, वहाँ के उस मीटिंग के अंदर जो हमारे प्रोविजनल वाइस चांसलर है वो होते हैं, डीएस हैं वो होते हैं, सीओई हैं, वो उस मीटिंग के अंदर होते हैं और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि हम जल्द से जल्द एफसी की मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करवाएंगे और ये जो रिवैल्यूएशन की फीस है इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा निर्णायक फैसला जरूर लेंगे जिससे क्या स्टूडेंट के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो जो है कम हो सके। अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यूजी के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड तक जो कमिट किए हैं। अगर हम बात करें धर्मशाला के अंदर, चंबा के अंदर ऐसे केसेस जो सामने आए हैं। अगर हम बात करें इस जो सिस्टम है इससे अध्यापक परेशान है। अगर आप एडम लॉ के अंदर जाएंगे, जो हमारा यहाँ पे कार्यकारी विभाग है, वहां अगर जाएंगे, जितने भी वहां के कर्मचारी हैं वो हर रोज हमारे पास आते हैं और ये चीज बोलते हैं कि हम ईआरपी से तंग आ चुके हैं, इस ईआरपी को या तो सुदृढ़ किया जाए या इस ईआरपी को जो है खत्म किया जाए। अगर इस ईआरपी की हम बात करें, ईआरपी के अंदर छोटी से छोटी अगर कोई कमी स्टूडेंट को यहाँ पे आती है, कोई भी दिक्कत की परेशानी अगर आती है तो उसको सोल्यूशन कहाँ से किया जा रहा है? उसका सोल्यूशन दिल्ली से किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डेवलपर इस ईआरपी के अंतर्गत जो बिठाए जाने थे उनको यहाँ ना बिठाकर उनका सेटअप कहाँ पे किया गया है? उनका सेटअप पूरा का पूरा दिल्ली के अंदर किया गया है। हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं या तो इस ईआरपी के अंदर जल्द से जल्द सुधार किया जाए, इस ईआरपी का जो डेवलपर है उसको यहाँ
पे बिठाया जाए। पूरा का पूरा जो IT सेल है वो HPU एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होना चाहिए, या तो इस ERP को जो जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। और जो पेपर चेकिंग है, पेपर चेकिंग के अंदर हमारा बड़ा साफ सा क्लियर सा स्टैंड है कि जो यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस भी बोलता है कि पेपर शुड बी चेक इन ऑफलाइन मोड और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। और यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि पेपर जो वो ऑनलाइन चेक नहीं होंगे, वो ऑफलाइन चेक होंगे। हमारी भी साफ मांग यहाँ से ये है, आज हम एक सांकेतिक हड़ताल पे यहाँ पे बैठ रहे हैं। अगर आने वाले समय के अंदर ये जो दिक्कतें स्टूडेंट को पेश आ रही हैं, अगर हम आज की बात करें, RKMP से यहाँ पे लड़कियां आई थी, वो ये बोल रही हैं, इतना उनको कॉन्फिडेंट है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था, वो ये बोल रही हैं कि हमारा एग्जाम COE के मुंह के आगे बिठा के अभी करवाया जाए। अगर हम उस एग्जाम में टॉप नहीं करते हैं तो हमें जो वो जहां के लिए बोला जाएगा हम वहां चले जाएंगे। इस तरह की परिस्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं। अगर हम कॉलेज के अंदर बात करें, जो पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है, जो EVS का सब्जेक्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट फेल है। लेकिन हम अगर उस सब्जेक्ट के अंदर टीचर की बात करें तो एक भी अध्यापक, एक भी कॉलेज के अंदर जो अध्यापक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कॉलेजेस बिना किसी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। 147 में से 147 कॉलेज हैं जिसमें से लगभग 97 जो अध्यापक हैं वहां पे उनकी पोस्ट जो वैकेंट है। हम यहाँ से साफ मांग ये कर रहे हैं कि कॉलेजेस के अंदर जल्द से जल्द जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। जहां पे प्राध्यापक नहीं है वहां पे प्राध्यापक दिया जाए। और जब तक अगर मान लो हमारी इस सांकेतिक हड़ताल से ये अथॉरिटी बैकफुट पे नहीं जाती है, जो जांच कमेटी है उसको जो सक्रिय रूप से काम नहीं करती है, तो आने वाले समय के अंदर SFI यहाँ पे जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर से सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मोबिलाइज करेगी और विश्वविद्यालय के घेराव करेगी। हम विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है वहाँ के अंदर ताला लगाएंगे अगर हमें इसके अंदर जो जल्द से जल्द जो सही जो परिणाम नहीं मिलते हैं तो। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।